रोहतास के डीएम साहब ने पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी रचा ली है। झारखंड के पतरातू में अपने अधीनस्थ महिला अधिकारी के साथ डीएम धर्मेंद्र कुमार ने शादी के 7 फेरे लिए हैं। तस्वीरें भी आ गई है सोशल मीडिया पर, लोग तस्वीरों को साझा कर बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि डीएम साहब की पहली पत्नी कौन थी। डीएम साहब की ये दूसरी शादी है, तो आखिरकार पहले पत्नी के साथ तलाक क्यों हुआ था। डीएम साहब की ये प्रेम विवाह है, तो अरेंज मैरिज जब पहली दफे हुई तो आखिरकार डीएम साहब का रिश्ता क्यों ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। 2013 बैच के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार की प्रेम कहानी कुछ ऐसी है जैसी आईएएस अधिकारी टीना डाबी की। डीएम धर्मेंद्र कुमार ने भले ही शादी के 7 फेरे अनु पांडे नाम की महिला अधिकारी के साथ ले लिए हों, लेकिन आज चर्चा वत्सला सिंह की सोशल मीडिया पर इस वजह से हो रही है क्योंकि वत्सला सिंह डीएम धर्मेंद्र कुमार की पहली पत्नी थी। एक बिजनेसमैन की बेटी की शादी आईएएस अधिकारी से 11 मार्च 2015 को हुई। धर्मेंद्र कुमार और वत्सला सिंह ने शादी के 7 फेरे 11 मार्च 2015 को लिए थे। जमुई में डीएम रहते धर्मेंद्र कुमार काफी सोशल मीडिया पर छा गए थे। कई विजुअल्स उनके पत्नी के रोते बिलखते आए थे। डीएम साहब के घर के बाहर उनकी पहली पत्नी वत्सला सिंह गुहार लगा रही थी कि अरे डीएम साहब, हमारी फरियाद तो सुन लीजिए, हम आपके आवास के बाहर बैठे हैं। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वत्सला सिंह को डीएम साहब के घर के अंदर प्रवेश तक नहीं करने दिया था। लिहाजा वत्सला सिंह डीएम के घर के बाहर अपने मां के साथ धरने पर बैठ गई थी। न्याय की गुहार लगाने लगी अपने पति और तब के जमुई के डीएम धर्मेंद्र कुमार से। डीएम साहब को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। डीएम साहब पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुके थे कि उन्हें अब नहीं रहना है वत्सला सिंह के साथ। तलाकनामे की अर्जी में डीएम साहब ने कई गंभीर आरोप वत्सला सिंह पर लगाए थे। इसमें यह भी आरोप था कि उन्होंने अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध तक नहीं बनाए हैं। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये बयान दिया था तब वत्सला सिंह ने, जो जमुई के डीएम रहते धर्मेंद्र कुमार की पत्नी थी। डीएम साहब की पत्नी शाम ढलते ही ठंड में जब ठिठुरने लगी तो उन्होंने गुहार लगाया कि घर के अंदर से कम एक चादर तो दे दो, हमारा जैकेट तो दे दो। लेकिन घर के अंदर उनकी एंट्री नहीं हुई। 2015 के शादी कुछ ही दिनों के बाद अब रिश्ते लड़खड़ाने लगे। अंततः उन्होंने 2018 में तलाक दे दिया। 2021 में बतौर डीएम सासाराम में उनकी पोस्टिंग हुई। धर्मेंद्र कुमार की जब यहां पोस्टिंग हुई तब यहां पर डिप्टी कलेक्टर के रूप में तैनात थी प्रशिक्षण के लिए अनु पांडे। अनु पांडे और धर्मेंद्र कुमार के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार और अब शादी के बंधन में बंध गए हैं। कहा यह जाता है कि धर्मेंद्र कुमार ने तब अनु पांडे का स्पेशल ख्याल रखा था। अनु पांडे फिलहाल बिहार सरकार के एग्रीकल्चर विभाग में ओएसडी के रूप में तैनात है और शादी के बंधन में अब दोनों पतरातू में बंध गए हैं। लिहाजा अब वत्सला सिंह की चर्चा यहीं खत्म हो जाएगी और चर्चा होगी अनु पांडे की। आरोप लगाया वत्सला सिंह ने डीएम साहब पर कि वो मारपीट तक करते हैं, वो अपने पत्नी यानी वत्सला सिंह के फोन को टेप तक करवाते हैं। इतना ही नहीं, वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ रहे। वत्सला सिंह का एक वीडियो भी आया था जिसमें वो कह रही थी कि आप जैसे रखेंगे वैसे ही रहेंगे हम, जहां रखिएगा वहीं रहेंगे हम, लेकिन हमको तलाक नहीं चाहिए, हमको अपने साथ रख लीजिए। लेकिन डीएम साहब ने अंततः तलाक दिया और अनु पांडे के साथ शादी रचा ली है। डीएम साहब के ओर से यह भी कहे गए थे कि वत्सला सिंह 3 लाख रुपए का पर्स रखना चाहती है, हाई फाई रहना चाहती है। डीएम साहब ने यह भी आरोप लगाया था कि वो अंग्रेजी में ही बोलती है। एक बिजनेसमैन की बिटिया अगर आईएएस से शादी के बाद अगर अंग्रेजी बोल लेती है तो उन्हें तलाक मिलेगी, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। डीएम साहब शोले वाले फिल्म के नजर में भी कभी नजर आते हैं। रोहतास में डीएम रहते धर्मेंद्र कुमार काफी चर्चा में हैं और फिलहाल भी वो डीएम हैं। अनु पांडे से उनकी शादी हो गई है। लेकिन एक दफे की बात है कि जल नल योजना की जांच करने पहुंचे डीएम साहब तब टंकी पर ऊपर चढ़ गए थे। सोशल मीडिया पर खूब वीडियो वायरल हुए। डीएम साहब कभी नायक वाले अनिल कपूर के भूमिका में भी नजर आते हैं, कभी स्कूलों में पहुंच जाते हैं औचक निरीक्षण करने, कभी बच्चों के साथ बैठकर खिचड़ी खाते हैं। लेकिन डीएम साहब ने अब दूसरी शादी कर ली है, उन्हें बधाई मिल रहा है। बधाई हमारे ओर से भी है। लेकिन डीएम साहब के पहले पत्नी वत्सला सिंह का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल भी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।